जिस दिन मेरे घर में बेटे की शादी की शहनाइयाँ बज रही थी, मैं इस खुशफहमी में थी कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। मैंने तो सोचा था कि सुगुड़ बहू घर आकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मगर मुझे क्या मालूम था कि इस बहू के साथ मेरे घर की दहलीज पर एक ऐसी आफत कदम रखेगी जो मेरे बरसों के दफन शुदा राजों की कब्र खोद देगी। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो मैं पानी के लिए किचन की तरफ बढ़ी, मगर वहां जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए और मेरी चीख। आज मेरे बड़े बेटे की शादी थी और मैं बहुत खुश थी। हर माँ की तरह मेरा भी अरमान था कि मेरे बेटे की शादी हो, घर में बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। वैसे भी अब मेरी उम्र कामकाज की नहीं रही थी, इसीलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक सुगढ़, सादा और शाइस्ता सी बहू का इंतखाब किया। अल्लाह का शुक्र कि मेरी बेटी बहू मेहरीन वाकई बहुत अच्छी निकली। सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेहरीन ने अपने साथ बहुत सारा जहेज भी लाया और साथ ही एक नौकरानी भी अपने साथ लाई जिसका नाम सिद्रा था, जिस पर मुझे बहुत हैरत हुई और बहुत अजीब भी लगा। शुरू शुरू में बहुत गुस्सा आया क्योंकि हमारे खानदान में मासी रखने का रवाज नहीं था और ना मुझे खुद नौकरानी के काम पसंद थे, वरना घर में काम काज के लिए मैं खुद भी नौकरानी रख सकती थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये चंद दिन की बात है, कुछ दिन बाद खुद ही इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सिद्रा मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। न जाने क्या था जो मुझे इसकी तरफ खींच रहा था, मुझे इससे बहुत उनसियत हो गई थी। जहां तक मेरी बहू महरीन की बात थी है तो मैंने इसे पहली मर्तबा पार्लर में देखा था, जहां मैं अपनी भतीजी के साथ गई थी। मुझे वो पार्लर वाली लड़की बहुत सुलझी हुई और मिलनसार लगी। उसकी माँ भी इसके साथ थी और वो भी मुझे बहुत सुलझी हुई औरत लगी। बातों बातों में मैंने इससे रिश्ते की बात कर ली और यूं ये रिश्ता कायम हुआ और मैंने इस लड़की को अपनी बहू बनाया और मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि महरीन वाकई बहुत अच्छी बहू साबित हुई और जो काम वाली अपने साथ लाई थी, यानी सिद्रा, वो भी बहुत अच्छी निकली। मगर सिद्रा हमेशा नाकाम में रहती थी, जिससे मुझे हैरत होती थी। ये बात बहुत अजीब थी, मगर मैं खामोश रही। मैं अपने किचन का काम किसी को नहीं दिया करती थी, मगर सिद्रा ने यहाँ भी मुझे गलत साबित कर दिया। वो बहुत साफ सुथरी, पाक पाज और इबादत गुजार लड़की थी। मैं बहुत सुकून में थी इसके आने से। वो ना सिर्फ घर के काम करती बल्कि मेरी खिदमत भी इतनी ही मोहब्बत से करती कि मैं हर दिन इसकी मौजूदगी से खुश रहती। मगर इसका मैंने आज तक चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो हर वक्त नकाब में रहती थी। एक दिन वो किचन की सफाई कर रही थी तो मैं इसके सर पर के पास जाकर खड़ी हो गई और कहा, अभी तो निकाब उतार दो, घर में भला होता कौन है? मैं और मेरी बहू मेहरीन के अलावा मेरा बेटा भी सुबह जाके रात में आता है। तुम अभी निकाब उतार दो। मेरी बात पर सिद्रा घबरा गई और उसके हाथ से गिलास छूट कर गिर गया। इतने में मेहरीन भी आ गई और वो सिद्रा के सामने खड़ी हो गई और मुझे कहने लगी, अम्मी जान, इसे नकाब उतारने का ना कहें, ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, बहुत ही पर्देदार लड़की है, इसे नकाब में ही सुकून मिलता है। फिर इसने सिद्रा को वहां से जाने का कह दिया और खुद मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे समझाने लगी, अम्मी जान, आप उसे नकाब उतारने का मत कहें, हमें इसका चेहरा देखना ही नहीं है। इतना अच्छा खाना पकाती है, पूरे घर को साफ रखती है, हमें इतना आराम दे रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ऐसी फरमाइश पर ये काम ही छोड़कर चली जाए। आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी अच्छी मासियाँ। बहू की बात पर मैं खामोश हो गई, मगर दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि भला औरतों से कैसा पर्दा। मगर मैंने इस वक्त मेरी इनसे कुछ नहीं कहा। फिर एक रात अचानक मेरी आंख खुली और मुझे शदीद पानी की तलब होने लगी। मैं किचन की तरफ गई तो देखा कि सिद्रा किचन के साथ वाले कमरे में तहज्जुद की नमाज अदा कर रही है। मैंने सोचा, कितनी इबादत गुजार लड़की है, इस वक्त जब पूरी दुनिया सो रही है ये उठकर नमाज अदा कर रही है। मैं वहीं खड़ी रही, क्योंकि मुझे इसका चेहरा देखना था और मैं जानती थी कि इसने इस वक्त नकाब नहीं किया होगा। वो इबादत में इतनी मगन थी कि उसे मेरे आने की बिल्कुल खबर नहीं थी। फिर अचानक इसने सलाम फेरना शुरू किया और जैसे ही इसने सलाम फेरा, मेरी नज़र के इसके चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरत से लरस गई। दिल तेज धड़क रहा था, मुझे जोर जोर से खांसी होने लगी और मैं फौरन पानी का गिलास पी गई। इतने में सिद्रा ने मुझे देख लिया और फौरन घबरा कर उठ गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं इस लम्हे हैरत और तजस्सुस के समंदर में डूब गई, लेकिन मैं इसे देख चुकी थी और उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरा दिल बेचैन था। जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर सिद्रा कौन है और इसका राज क्या है। मैं बार बार करवटें बदलती रही।
दिल चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं महरीन को अपने सामने बुलाकर सच उगलवा लूं, मगर मैं ये भी जानती थी कि ये सब कुछ मेरे बेटे के सामने नहीं होना चाहिए। मैं चाहती थी कि पहले मेरा बेटा ऑफिस चला जाए ताकि मैं खुलकर पूछगछ कर सकूं, क्योंकि अगर मेरे बेटे को इस बात की जरा सी भी भनक पड़ी जाती तो वो इसी वक्त अपनी बीवी को इसके मैके छोड़ा था। बल्कि मुझे इसके गुस्से का अंदाजा था। वो सिर्फ छोड़ने पर ही इक्तफा नहीं करता, बात इतनी संगीन थी कि कुछ भी हो सकता था। मुझे इसके गुस्से का अंदाजा था और मैं किसी भी सूरत ये नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का बस आया हुआ घर उजड़ जाए। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अगर इसमें सब में मेरीन कसूरवार हुई तो मैं खुद अपने बेटे को इसे छोड़ने की इजाज़त दूंगी। मगर पहले मुझे पूरा सच जानना था। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेहरीन नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई है और थोड़ी ही देर बाद मेरा बेटा ऑफिस के लिए निकल गया। मुझे लगा यही सच जाने का दुरुस्त वक्त है। मैं फौरन मेहरीन के कमरे में चली आई। वो इस वक्त अपनी अलमारी तरतीब दे रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी, मगर मैंने बगैर कुछ कहे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही वो चौंक गई और घबरा कर पूछने लगी कि अम्मी जान, क्या आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है? मैं खामोशी से इसके बेड पर बैठ गई और फिर सख्त लहजे में कहा कि ये तुम दोनों क्या खेल खेल रही हो? सिदरा कौन है और आखिर इसका राज क्या है? मुझे सच सच बताओ मेरीन, वरना फिर तुम मुझे जानती नहीं हो। मेरी बात सुनकर मेहरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती हुई फौरन मेरे कदमों में गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी कि अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दें, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मैंने उसे झंझोड़ कर कहा कि रोना बंद करो और सच सच बताओ कि ये सब क्या माजरा है। मेरी बात सुनकर वो मजीद खौफजदा हो गई और बोली कि मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी, मगर आप पहले वादा करें कि आप अपने बेटे को इस बात का इल्म नहीं होने देंगी। अगर इसे कुछ पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा कि मैं तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद ही कोई फैसला करूंगी। अब तुम एक एक बात बताओ। ये सुनकर उसने आंसू पोंछे और टूटी हुई आवाज में अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। इसने बताया कि वो एक अमीर बाप की बेटी थी। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन इससे 5 साल बड़ी थी, जो 2 साल पहले शादी करके बैरून मुल्क सेटल हो चुकी थी। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम अरहम था। वो खुद कॉलेज में पढ़ती थी और अरहम स्कूल जाता था। जिंदगी बहुत खुशगवार थी, मगर अचानक इसके वालिद को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि सब कुछ हाथों से निकलता चला गया। इसका कॉलेज छूट गया। अरहम की फीस न होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। उसके वालिद कर्ज में डूब गए। ऐसे हालात में कोई किसी का नहीं होता। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ गए। वो कह रही थी कि लोग सच ही कहते, जब जेब में पैसा हो तभी लोग पहचानते हैं, वरना मुश्किल वक्त में कोई पूछने नहीं आता। उन्हें अपना महल जैसा बंगला बेचकर एक किराए के छोटे से घर में आना पड़ा। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, इनसे एक महीने का राशन लिया गया, जिसे इसकी माँ बड़ी मुश्किल से बचा बचा कर इस्तेमाल कर रही थी। और हम अपनी स्कूल की किताबें देखकर चुपचाप बैठा रहता। इसकी आंखों में उदासी देखकर मेहरीन और इसकी माँ का दिल टूट जाता और मैं खामोशी से ये सब सुनती जा रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ उतरता जा रहा था, क्योंकि मुझे अंदाजा हो रहा था कि सिद्रा का राज अभी बहुत कुछ बाकी है जो मेरी दुनिया हिला देने वाला है। बाबा की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। वो दिल के मरीज थे और मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं किसी जॉब के लिए जा सकूं। एक दफ़ा स्कूल में टीचिंग के लिए गई तो वहाँ मुझे सिर्फ 2,000 रुपये में रख लिया गया, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। मगर 2,000 रुपये आजकल के महंगाई के दौर में किसी काम के नहीं थे। मैंने सोचा कि कम अज़ कम कुछ पैसा आएगा। फिर मैंने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जो ज़्यादा नहीं मगर 500 से 1,000 रुपये माहाना आने लगे। इससे घर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी मेरी मुलाकात अपनी एक पुरानी दोस्त से हुई। मैंने उससे बताया कि कोई अच्छे स्कूल में मुझे लगवा दे, मगर इसने भी मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। वापसी पर मैं बस स्टॉप पर खड़ी होकर रोने लगी। इतने में एक अनजान शख्स मेरे पास आया। उसे देखकर मैं डर गई। फिर कुछ फासले पर जाकर एक बेंच पर बैठ गई। मगर वो अजनबी फिर मेरे पास आया गया। मैंने उसे काफ़ी दिनों से देखा था। वो मुझे देखता रहता था, मगर आज इसने बात करने की जुर्रत की। उसने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने कहा कि आपको क्या मसला है? ये मेरा मसला है, आप जाएं। मगर उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने इनकार किया तो इसने बहुत इसरार किया। मैंने उसे बताया कि हमारे माली हालात बहुत ख़राब हैं और मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही। उसने कहा कि तुम ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। मैंने कहा ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए लाखों रुपए चाहिए, मुझे पहले सीखना पड़ेगा।
ये आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। उसने कहा, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वो खुद एक गरीब इंसान लग रहा था। भला मेरी मदद कैसे कर सकता था। नाचार उसने मुझे अपना नंबर दे दिया और कहा कि ये मेरा नंबर है, रख लो, शायद तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। फिर वो वहाँ से चला गया और मैं घर आ गई। घर आकर मैं बिल्कुल इस वाक्य को भूल चुकी थी। फिर रात को सोने के लिए लेटी तो अचानक वो अजनबी मेरे जहन में आ गया। मैंने उसकी दी हुई ऑफर के बारे में सोचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी मदद क्यों करना चाहता है, इतने सारे पैसे कैसे देगा। आजकल के दौर में कोई किसी को 10,000 भी उधार नहीं देता और वो लाखों देने के लिए तैयार था। मैंने उसका दिया हुआ नंबर अपने मोबाइल में स्ट्रेंजर के नाम से सेव कर लिया और सो गई। कुछ दिन गुजर गए। घर में खाने पीने को कुछ नहीं बचा था। ट्यूशन्स भी छोड़ दी गई थी। मामा को फहाम की बहुत फिक्र थी क्योंकि वो पूरे 1 साल से घर में बैठा था और स्कूल नहीं जा पा रहा था। स्कूल को बहुत नुकसान हो चुका था। मैं दोबारा एक स्कूल में जॉब के लिए गई। वापसी पर मेरी नज़र एक ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। मैं अंदर गई और कहा कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स सीखना चाहती हूँ। पार्लर की ओनर ने बताया कि 1 लाख रुपए लगेंगे और 1 साल में सब कुछ सिखा दिया जाएगा। मैंने मायूस होकर कहा कि मैं सोच कर बताती हूँ और घर आ गई। मेरा दिल भरा हुआ था। वहाँ उदास बैठा था। मामा परेशान थी। मैं सोच रही थी कि ये मुश्किल हालात कब खत्म होंगे, मगर मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी बाकी थी कि शायद वो अजनबी जिसका नंबर मैंने सेव किया था मेरी ज़िंदगी बदल दे। और ये उम्मीद ही थी जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। मैंने खुद से वादा किया कि एक दिन किसी न किसी तरह हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। मगर अभी सब कुछ धुंधला और गैर यकीनी सा लग रहा था और मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब किस्मत की चाबी मेरे हाथ आए और सब कुछ बदल जाए। मैं इसी बारे में सोच रही थी कि किस तरह ये सब मुमकिन हो सके। तब मुझे वो अजनबी याद आया जिसने बस स्टॉप पर मेरी मदद का मशवरा दिया था। मैंने सोचते सोचते इसका नंबर डायल किया। उसने फ़ोन काट दिया, मगर कुछ ही देर बाद खुद फ़ोन करके कहा कि तुम वही लड़की हो ना जो मुझे बस स्टॉप पर मिली थी। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर मैंने कुछ नहीं कहा और कहा कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ और मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मगर तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, तुम तो खुद एक गरीब इंसान लगते हो। पहले तो वो हंसा और फिर कहा कि तुम्हें इससे मतलब, तुम्हें सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए ना, ठीक है, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तुम मुझे कल इसी बस स्टॉप पर मिलना। मैंने उससे वादा किया कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं उसके पैसे लौटा दूंगी और इससे मिलने की हामी भर ली। दूसरे दिन जब मैं बस स्टॉप पहुंची तो वो पहले वहां से मौजूद था। उसने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया और खामोशी से वहां से चला गया। मैं जब घर आई और अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो इसके लिफाफे को देखा। अंदर 2 लाख रुपए थे। मैं हैरत से रह गई। मैंने तो उसे 1 लाख रुपए मांगा था, उसने मुझे 2 लाख क्यों दिए। मैंने उसे फ़ोन किया और पूछा। इस पर इसने कहा कि तुम 1 लाख रुपए ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए लगा दो और बाकी 1 लाख रुपए घर के खर्चे के लिए रख लो। मैं इसकी बहुत मशहूर हुई और कहा कि ज़िंदगी में जब भी इसे मेरी मदद की ज़रूरत हो मैं ज़रूर इसकी मदद करूँगी। मैंने उसे अपने भाई ही समझा और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी मदद के बदले में मुझसे क्या मांगने वाला था। मगर इस वक्त मेरा दिल उम्मीद और खौफ के दरमियान झूल रहा था। मैं जानती थी कि ये रकम सिर्फ आगाज़ है और इस अजनबी की दुनिया के राज अभी मेरे सामने आने हैं जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। और मैं बस इंतज़ार करती रह गई कि कब किस्मत की घड़ी आए और ये राज सामने आए। कोर्स ज्वाइन कर लिया। दिन दिन के साथ गुजरते गए। मैंने अरहम को भी स्कूल में दाखिल करा दिया ताकि वो तालीम हासिल करे। आखिरकार 1 साल मुकम्मल हुआ और मुझे पार्लर की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब मैं अपना पार्लर खोलने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने इस अजनबी को दोबारा फ़ोन किया और बताया कि मेरा कोर्स मुकम्मल हो चुका है और मैं अपना पार्लर खोलना चाहती हूँ। इसने जवाब दिया। वो फिर से इसी बस स्टॉप पर मुझसे मिलना चाहता है। दूसरे दिन मैं बस स्टॉप पहुंची तो वो पहले से वहाँ मौजूद था। उसने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा कि वो मुझे पार्लर दिखाना चाहता है जो किराए पर दिया जा रहा है। मैं कुछ लम्हों के लिए सोच में पड़ गई कि जाऊं या ना जाऊं, मगर मैं इसके साथ चली गई। इसने मुझे पार्लर दिखाया, तमाम मामला तय कर दिए और मैं वापस घर आ गई। दूसरे दिन से मैं पार्लर में बैठ गई, बोर्ड लगाया और अपने साथ हेल्पर के तौर पर एक लड़की रख ली। पार्लर चल पड़ा। घर के हालात बदतदरीज बेहतर होने लगे। मैं इस नजीबी
अजनबी को अपना मोहसिन मानने लगी। दिन रात इसके लिए दुआएं करती रहती। इसकी दी हुई मदद ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। ख़वातीन जोक दर जोक मेरे पास आती, इनमें से एक खातून आप भी थी। आपने मुझे देखा, पसंद किया और तब से हमारे दरमियान ये ताल्लुक बढ़ता गया। मैं जानती थी कि ये ताल्लुक सिर्फ खुशियों की शुरुआत है, मगर दिल में एक छोटी सी फिक्र भी रहती थी कि इस अजनबी की नीयत वाकई कैसी है और इसके इसरार कब मेरे सामने खुलेंगे। ये सोचकर मैं हर दिन शुक्र अदा करती, मगर दिल के कोने में एक खौफ भी छुपा हुआ था, क्योंकि ज़िंदगी में अक्सर जो आसानियां बज़ाहिर मिलती हैं, इनके पीछे छुपे राज इंसान की तकदीर बदल देते हैं। और मैं बस इंतज़ार करती रही कि कब किस्मत की घड़ी आए और ये राज सामने आए। मेरी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो रही थी कि एक दिन वही अजनबी मददगार अकबर मेरे पास आया और कहने लगा कि उसे मुझसे कुछ चाहिए। पहले तो मुझे यही गुमान हुआ कि वो अपने 2 लाख रुपए की बात करने आया है। मैंने फौरन उससे कहा कि मैं इसके 2 लाख रुपए वापस करने के लिए तैयार हूँ, मगर उसने मेरी बात काटते हुए कहा कि उसे 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, बल्कि वो उस मदद के बदले कुछ और मांगने आया है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और पूछा कि वो आखिर वो मुझसे ऐसी कौन सी मदद चाहता है। तब इसने मुझे मेरा वो नादानी में किया वो वादा याद दिलाया जो मैंने इससे 2 लाख रुपए लेते वक्त किया था। इसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। घबराहट मेरे चेहरे से साफ झलक रही थी। मैंने कहा कि मांगो जो मांगना है, मगर जो इसने कहा उसने मेरे एहसान खता किए। उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं अपने साथ जहेज में ले जाऊं। मैंने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा और कहा कि ये कैसे मुमकिन है। तो वो बोला कि ये बहुत आसान है, तुम मुझे काम वाली कहकर अपने साथ रख लेना। मैं खुद को मुकम्मल तौर पर ढांप कर रखूंगा, किसी को खबर नहीं होगी कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। इसकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं इस पर चिल्ला उठी और कहा कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। मानती हूँ कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, मगर इस एहसान का बदला मैं अपने शोहर को धोखा देकर नहीं उतार सकती। तुम चाहते हो कि मैं एक गैर मर्द को अपने घर ले जाऊं और अपने शोहर को धोखा दूं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम तुम किस नीयत से मेरे घर आना चाहते हो। ये कहकर मैंने अलमारी से 2 लाख रुपए निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए कहा कि ये लो तुम्हारे पैसे। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुमने मुझ पर जो एहसान किया था, इसकी तुम मुझसे बहुत बड़ी कीमत मांग रहे हो। ये मैं नहीं दे सकती। मेरी बात सुनकर वो एकदम मेरे कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। मैं खौफ से पीछे हट गई। वो ज़ारों के तार रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ बांध लिए। इसका रोना ऐसा था जैसे कोई छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ जाए। उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं भी इसके सामने ज़मीन पर बैठ गई और धीमी आवाज़ में पूछा कि अकबर भाई, आखिर बात क्या है। उसने उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहा कि फातिमा बहन, मेरी माँ से मिला दो। मैं हैरान रह गई और पूछा कि कौन सी माँ। तब इसने बताया कि तुम्हारी होने वाली सास ही मेरी माँ है और मैं बस अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मेरी ये आरज़ू पूरी हो जाने दो। इसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। ये कैसे मुमकिन था कि वो मेरे होने वाले शोहर का भाई हो, और अगर वो मेरी सास का बेटा था तो वो इस तरह छुपकर क्यों मेरे घर आना चाहता था। मेरे जहन में सवालों का तूफान उमड़ आया। तब वो रोते हुए बोला कि वो जानता है मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं, मगर वो मजबूर है। फिर वो रोते रोते अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुना लेने लगा कि जब वो पैदा हुआ तो इसकी माँ खुश नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ने उसे नामुकम्मल लड़का बनाया, ना लड़की, बल्कि तीसरी जिन्स में पैदा किया। अकबर ये कहते हुए हाँ कांपने लगा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने बताया कि नर्स ने इशारे से इसकी माँ को हकीकत समझा दी, मगर दुनिया से छुपाने के लिए इसके बाप को यही कहा गया कि बेटा पैदा हुआ है। सब खुशियां मना रहे थे, मगर इसकी माँ एक कोने में आंसू बहा रही थी। वो कहता रहा कि इसने अपनी माँ को हमेशा रोते ही देखा। वो नहीं जानता था कि इसकी माँ ने कैसे सबसे छुप छुपा कर इसे बड़ा किया। उसे लड़कों के कपड़े पहनाए, लड़कों के स्कूल में दाखिल करवाया, मगर इसका दिल इन सब में नहीं लगता था। उसे बहन की गुड़िया, माँ की सुर्खियाँ, जेवर और कपड़े अच्छे लगते थे। फिर एक दिन इसने माँ की लिपस्टिक लगा ली और सहन में निकल आया। दादी ने देखकर तस्दीक की और माँ को ताने दिए। माँ उसे घसीट कर कमरे में ले गई और बाप की बेल्ट से इस पर तशद्दुद किया, यहाँ तक कि इसके जिस्म से खून रसने लगा। फिर माँ इसे सीने से लगाकर रोती रही। दादी दरवाज़ा खटखटाती रही, मगर दरवाज़ा न खोला। बाद में माँ ने इससे माफ़ी मांगी और डरा दिया कि अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो इसे ऐसी जगह छोड़ेंगी जहाँ रोज़ इस पर तशद्दुद होगा। कुछ अरसा सब कुछ बज़ाहिर ठीक चलता रहा,
मगर फिर एक दिन मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश जाग उठी। मेरा दिल बेख्तियार चाहने लगा मैं अम्मी की लिपस्टिक लगाऊं। शायद ये ख्वाहिश मेरे इख्तियार में ही नहीं थी। मैंने कांपते हाथों से अम्मी की लिपस्टिक उठाई, होंठों पर लगाई और लाशऊरी तौर पर सबके सामने सहन में चला गया। मुझे देखते ही कह कहे गूंजे उठे, लोग हंसने लगे, उंगलियां उठने लगी। मगर इस दिन मेरी माँ नहीं हंसी। इस दिन इनकी आंखों में सिर्फ खौफ था। अगले ही दिन वो मुझे अपने साथ एक ऐसी जगह ले गई जहाँ कदम रखते ही मेरा दिल दहल गया। अजनबी चेहरे, अनजान फिजा। उन्होंने वहां के गुरु से बात की, कुछ कहा, कुछ सुना और फिर अचानक मेरा हाथ छोड़कर पलट गई। मैं चीखा, रोया, अम्मी को पुकारा मगर वो पलट कर नहीं देखी। मेरा रोना दीवारों से टकरा कर वापस लौट आता था। तब वो मेरे गुरु मेरे पास आए। उसने मुझे सीने से लगाया और कहा कि आज से वही मेरी माँ है। मुझे इसके लफ्जों से नफरत हुई मगर मैं बेबस था क्योंकि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था वही मुझे वहां छोड़ चुकी थी। अगले दिन मेरी माँ दोबारा मिलने आई और बताया कि सब घर वालों को यही कहा गया है कि मैं कहीं गुम हो गया हूँ। वो आखिरी दिन था जब मैंने इनका चेहरा देखा। उसके बाद मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। यहाँ मेरीन खामोश होकर रोने लगी। उसकी आवाज़ कप कपा रही थी। वो मुझसे पूछ रही थी, अम्मी जान आप ही बताएं, क्या मैंने कोई गुनाह किया था? इस सवाल ने मेरे दिल पर हथौड़े की तरह ज़रब लगाई। मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। उसी लम्हे मुझे अपना बेटा याद आया और मैं बेख्तियार इस कमरे की तरफ दौड़ी जहां अकबर अपना सामान समेट रहा था। मुझे देखते ही वो घबरा गया। मैं जब्त ना कर सकी और रोते हुए उसे गले से लगा लिया। उसने मेरे हाथ चूमे और कांपती आवाज में बोला, अम्मी जान मुझे माफ कर दे, मैं तो सिर्फ आपकी खिदमत के लिए आया था। इसके अल्फाज मेरी रूह हिला दी। मैंने रोते हुए कहा, नहीं बेटा तुम मुझे माफ कर दो। मैंने दुनिया के डर से तुम्हें ठुकरा दिया मगर आज मुझे अपने गुनाह का शिद्दत से एहसास हो गया है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे समझ नहीं आ गया है कि अल्लाह जब क़यामत के दिन पूछेगा कि मैंने तुम्हें बेटे और बेटियां दी तो तुमने रख ली और जब मैंने तुम्हें एक हीरा दिया तो तुमने इसे क्यों ठुकरा दिया। अकबर भी इसी रब की तख्लीक है। आज मैंने अपना बेटा दोबारा पा लिया है। मैं इस नेमत पर शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि आज मुझे मालूम हो गया है कि असल आजमाइश औलाद की शक्ल नहीं बल्कि दिल की वसत में होती है। कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हकीकी खुशी और सुकून सिर्फ दौलत या बहू की या बेटे की मौजूदगी से नहीं आता बल्कि दिल की नीयत, सब्र और ईमानदारी से ही नसीब होता है। वालिदैन की मोहब्बत, औलाद की कदर और रिश्तों में वफादारी सबसे बड़ी नेमत है। कभी भी दूसरों के एहसानात का बदला धोखे या गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए बल्कि इनका हक तरीके से अदा करना और अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना सबसे अहम है। हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में इंसाफ और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। वालिदैन, औलाद और ख़ानदान के साथ ईमानदारी और खुलूस से पेश आना इंसान को रूहानी सुकून देता है। किसी का भला करना या हक अदा करना कभी ज़ाया नहीं होता और जो शख्स बेकसूर है इस पर जुल्म या धोखा ना करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने रिश्तों में सब्र, मोहब्बत और ईमानदारी अता फरमाए। हमारे दिलों को वसअत दे, हमारी औलाद को नेक और मती बनाए, हमारे घर को सुकून और खुशियों से भर दे और हमें एहसानात का हक अदा करने वाला बनाए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें अपने फजल और रहमत से हमेशा महफूज रख। आमीन।